स्कूल में इस्लामी तारीख के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, खुलफाए राशिदीन का दौर और इस्लामी फतूहात के बारे में हमें बहुत सी बातें बताई जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस्लामी तारीख में ऐसी कई हैरत अंगेज कहानियाँ और वाक़यात भी मौजूद हैं जो हमारी निसाबी किताबों में शाज़ व नादिर ही जगह पाते हैं। ये कहानियाँ न सिर्फ दिलचस्प हैं बल्कि इनमें हमारे लिए कई गहरे सबक भी हैं, पोशीदा हैं। आइए ऐसी ही 5 बातों पर रोशनी डालते हैं जिनसे हम सिर्फ 3 अहम सबक सीखेंगे। 1. अंदलुस में मुसलमान, यहूदी और ईसाइयों का हम आहंग माशरा। स्कूलों में हमें अंदलुस, मौजूदा स्पेन और पुर्तगाल में मुसलमानों की हुकूमत के बारे में तो बताया जाता है, लेकिन उस दौर की एक अहम खुसूसियत अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों का वो गैर मामूली हम आहंग माशरा जो वहाँ कई सदियों तक कायम रहा। ये सिर्फ रवादारी का मुजाहिरा नहीं था, बल्कि एक ऐसा दौर था जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इल्म, फ़न और सकाफ़त को परवान चढ़ा रहे थे। मुसलमान हुक्मरानों ने अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी थी। यहूदी ईसाई अपने कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते थे, अपने इबादत खाने बना सकते थे और हुकूमती मनासिब पर फायज हो सकते थे। इस दौर को सुनहरी दौर कहा जाता है जहां उलूम और फ़नून में बेमिसाल तरक्की हुई। बैतुल हिकमत और दीगर इल्मी मराकिज़ में हर मजहब के आलिम मिलकर यूनानी, फ़ारसी और हिंदुस्तानी उलूम का तर्जुमा कर रहे थे और नए साइंसी इंकिशाफात कर रहे थे। कुर्तुबा, गरनाता और अशबिलिया जैसे शहर इल्म व हुनर के मराकिज़ बन गए थे जहाँ से यूरोप ने बहुत कुछ सीखा। ये एक ऐसी मिसाल है जो आज की दुनिया में मजहबी रवादारी और बकाए बाहमी की अहमियत को उजागर करती है। 2. इस्लामी दुनिया की ख़वातीन, साइंसदान और स्कॉलर्स। जब हम तारीख़ में साइंसदानों और स्कॉलर्स का जिक्र करते हैं तो उमूमन मर्द हजरात के नाम ही सामने आते हैं, लेकिन इस्लामी तारीख़ ख़वातीन की इल्मी खिदमात से भी भरी पड़ी है। स्कूलों में शायद ही कभी उनका जिक्र किया जाता हो। फातिमा अल-फहरी, जिन्होंने क़रवान, मौजूदा मराकश में दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी जामिया अल-क़रवीन क़ाइम की, एक ऐसी ही शानदार मिसाल है। उन्होंने अपने वालिद की विरासत को इल्म के फ़रोग़ के लिए वक्फ़ कर दिया और एक ऐसा तालीमी इदारा बनाया जो आज भी मौजूद है। इसी तरह मरियम अल-इस्तरलाबी महाराजानिया एक माहिर फल्कियात थी जिन्होंने 10वीं सदी में बगदाद में फल्कियाती आलात अस्तरलाब बनाने में महारत हासिल की। शहजादी आयशा बिनते अहमद अल-कुर्तबी अंदलुस में एक मशहूर शायरा और ख़त्ताता थीं, जबकि लबना अल-कुर्तबी अंदलुस के खलीफा अल-हकम सानी की ज़ाती सेक्रेटरी और कुतुब खाने की इंचार्ज थीं। वो न सिर्फ खुद एक आलिमा थी बल्कि उन्होंने अंदलुस के कुतुब खाने को वसीयत देने में अहम किरदार अदा किया। ये मिसालें ज़ाहिर करती हैं कि इस्लामी मुआशरे में ख़वातीन को इल्म हासिल करने और इसमें हिस्सा लेने के भरपूर मौक़े मुयस्सर थे। इस्लामी दुनिया के गुमशुदा फ़नून और दस्तकारी। इस्लामी तहज़ीब ने सिर्फ इल्म और साइंस में ही तरक्की नहीं की बल्कि फ़नून और दस्तकारी में भी बेमिसाल महारत हासिल की। स्कूलों में अमूमन इस्लामी फ़न तामीर, मसाजिद और महल्लात का जिक्र तो होता है, लेकिन दीगर शानदार फ़नून और दस्तकारियों का जिक्र कम ही होता है जो आज भी हमारी आँखों को खीरा करती है। ख़ताती कैलीग्राफी इस्लामी फ़न का एक बुनियादी सुतून है जो मुक़द्दस मतन की खूबसूरती को बढ़ाता है। किताबों की जल्द साजी, शीशे का काम जिसमें रंगीन शीशे से बने फ़ानूस और खिड़कियाँ शामिल हैं, धात का काम जिसमें ज़ेवरात, बर्तन और हथियारों पर खूबसूरत कंदाकारी शामिल है, और पारचा बाफ़ी, कपड़ों पर पेचीदा कढ़ाई और बनाई। इस्लामी दस्तकारी के चंद नुमायाँ शोबे थे। ईरान, शाम और मिस्र इस फ़न के मराकिज़ थे। इस्लामी दुनिया के दस्तकारों ने ऐसे नमूने तैयार किए जो आज भी अजायब घरों की जीनत बने हुए हैं और फ़न की दुनिया में एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। ये फ़नून सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं थे बल्कि इनमें रियाज़ियाती और हंदसी उसूलों का भी गहरा इस्तेमाल किया जाता था।
4. अब्बासी खिलाफत के सुनहरी दौर में कुतुब खानों का जाल। हमें बगदाद के बैतुल हिकमत के बारे में तो शायद कुछ बताया जाता है, लेकिन अब्बासी खिलाफत के सुनहरी दौर में कुतुब खानों के एक वसी जाल का जिक्र बहुत कम होता है जो पूरी इस्लामी दुनिया में फैला हुआ था। ये सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद नहीं थे, बल्कि छोटे कस्बों में भी ज़ाती और अवामी कुतुब खाने मौजूद थे। इन कुतुब खानों में लाखों किताबें मौजूद थी, जिनमें फ़लसफ़ा, फल्कियात, रियाजी, तारीख़, अदब और दीगर उलूम पर नायाब मसूदात शामिल थे। उलमा और तलबा इन कुतुब खानों में घंटों मुताला करते और नए उलूम पर तहकीक करते थे। काहिरा में दारुल हिकमा, दिमिश्क में जामिया उमविया का कुतुब खाना और अंदलस में कुर्तबा का कुतुब खाना, जिसमें 4 लाख से ज़ायद किताबें थीं, इस इल्मी प्यास की अक्कासी करते हैं। ये कुतुब खाने इल्म की रोशनी फैलाने और आइंदा नस्लों तक इसे मुंतकिल करने में कलीदी किरदार अदा करते थे, और इनका वजूद ही इस बात का सबूत है कि इस्लामी दुनिया में इल्म को कितनी अहमियत दी जाती थी। 5. इस्लामी दुनिया में मेहमान नवाजी और तिजारती रूट्स का फ़रोग़। मुस्लिम दुनिया में सफ़र और तिजारत ने आलमी मईशत और सक़ाफ़ती तबादले में अहम किरदार अदा किया। स्कूलों में शायद ही इस बात पर रोशनी डाली जाती है कि मुस्लिम दुनिया ने किस तरह नए तिजारती रास्ते दरियाफ्त किए और महफूज बनाए। रेशम रूट, सिल्क रूट और समंदरी रास्ते मुसलमानों के ज़ेरे असर थे, जिसने मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान तिजारत और सक़ाफ़ती तबादले को फ़रोग़ दिया। तिजारत के साथ साथ मेहमान नवाजी का तसव्वुर भी इस्लामी माशरे में गैर मामूली था। सफ़र करने वाले ताजिरों, उलमा और ज़ायरीन के लिए सराएं, कारवानसराय बनाई जाती थीं, जहां उन्हें मुफ्त रिहाइश और खाना मुहैया किया जाता था। ये सराय सिर्फ आरामगाहें नहीं थी, बल्कि सक़ाफ़ती तबादले के मराकिज़ भी बनती थी, जहां मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग एक दूसरे से मिलते थे और ख़यालात का तबादला करते थे। इन तिजारती रास्तों और मेहमान नवाजी के निज़ाम ने न सिर्फ मईशत को फ़रोग़ दिया, बल्कि मुख्तलिफ़ सक़ाफ़तों को करीब लाने और दुनिया को एक दूसरे से जोड़ने में भी अहम किरदार अदा किया। इन कहानियों से सीखे जाने वाले 3 अहम सबक। इन तमाम कहानियों में हमारे लिए कई कीमती सबक पोशीदा हैं, लेकिन हम ख़ास तौर पर 3 अहम सबक पर तवज्जो देंगे। 1. रवादारी और बकाए बाहमी की अहमियत। अंदलुस की मिसाल हमें सिखाती है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब और सक़ाफ़तों के लोग किस तरह अमन और हम आहंगी के साथ रह सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर तरक्की कर सकते हैं। ये सबक आज भी दुनिया के लिए इंतहाई अहम है, जहाँ तअस्सुब और इख्तिलाफ़ात बढ़ रहे हैं। 2. इल्म की कद्र और हसूल की तरगीब। फातिमा अल-फहरी जैसी ख़वाईन की कहानियाँ और कुतुब खानों का वसी जाल हमें इल्म की अहमियत और उसके हसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की तरगीब देता है। ये सबक हमें बताता है कि इल्म का हसूल और उसका फ़रोग़ एक अजीम ज़िम्मेदारी है, और इल्म ही माशरों को आगे बढ़ाता है। 3. इंसानियत की खिदमत और आलमी रवाबत का फ़रोग़। तिजारती रास्तों और मेहमान नवाजी का निज़ाम हमें सिखाता है कि किस तरह मुख्तलिफ सक़ाफ़तों और इलाक़ों के दरमियान रवाबत कायम किए जा सकते हैं और किस तरह इंसानियत की खिदमत की जा सकती है। ये सबक हमें आलमी हम आहंगी और बाहमी ताउन की अहमियत का एहसास दिलाता है। ये भी पहलू है जो अक्सर निसाबी किताबों से गायब होते हैं, लेकिन ये इल्म, फ़न, रवादारी और इंसानियत की खिदमत का एक वसी समंदर है। क्या आप इनमें से किसी और पहलू के बारे में मज़ीद जानना चाहेंगे?